और ये देखिए ये प्रवेश द्वार है, ये भी अब लगभग डैमेज हो चुका है। ये गुफा है, अंदर कुछ ऐसा आवाज़ महसूस होता है कि अंदर कोई है। यहाँ से सिद्ध बाबा चढ़ा करते थे, आज भी उनके यहाँ पे पैरों के निशान बने हुए हैं। और ये देखिए पूरी चट्टानें जो हैं लटकी हुई हैं, तो लगभग 500-600 वर्ष पुरानी, 500-600 वर्ष पुरानी। और ये अनसुईया आश्रम के ठीक पहाड़ के नीचे है। बाहर से लगती तड़वी तड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे। रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है। नीम नमक कच्ची कैरी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे। साथियों आप देख सकते हैं कि ये पूरा जंगल है, अनसुईया जी का पूरा जंगल है। मंदाकिनी उद्गम स्थल भी यहीं पर है। और इधर देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची चट्टानें हैं पहाड़ की। साथियों सबको राम राम। साथियों आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूं जहां पर एक महात्मा रह कर तपस्या करते थे। इस पहाड़ के ऊपर आप देखिए एक गुफा है, उस गुफा में रह कर तपस्या करते थे। लगभग आज से 250 वर्ष पहले सिद्ध बाबा जी रहते थे, तपस्या करते थे। और इस पहाड़ से अपनी गुफा से उतर के कभी वहां नीचे नहीं गए, पूरा जीवन उन्होंने यहीं पर बिताया। और आज भी उनके वहां पे प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहते हैं कि यहाँ पे जो भी एक बार दर्शन करने आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सिद्ध बाबा का ये प्रताप है। तो आज उसी सिद्ध बाबा की जगह पे हम लोग दर्शन करने आए हैं, आप लोगों को कराने आए हैं। और जो यहाँ पे रोज इस समय साधु महात्मा पूजा अर्चना करने रोज आते हैं, वो वहाँ पे नीचे रहते हैं। और इस पहाड़ को देखिए ऊपर कितनी ऊपर चोटी है, उस चोटी से ये बीचों बीच पूरा सिद्ध बाबा का स्थान है। तो आइए चलते हैं उस जगह के दर्शन करते हैं, आपको करवाते हैं। बस 2-4-10 सीढ़ियाँ और बची हैं। और ये देखिए ये प्रवेश द्वार है, ये भी अब लगभग डैमेज हो चुका है, टूट चुका है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई आता नहीं है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है। और ये देखिए यहाँ पे लकड़ियाँ भी टूटी पड़ी हैं, सीढ़ियाँ भी कुछ टूट गई हैं। ये पुरानी जगह बनी हुई है, यहीं पर जो साधु महात्मा के साथ और भी साधु महात्मा रहते थे, ये पूरा उनका कमरा बना हुआ था। तो सुरसर धार नाम मंदाकन, जो सब पाठक पोतक डाकन। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निष्ठप बलयानी। ये इनका देखिए साथियों, ये क्या है, उनका धूना था। यहीं पर वो यज्ञ किया करते थे तपस्या के समय। और ये पूरा चट्टान के नीचे बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा यहाँ पर। जय हो प्रभु। और यहाँ से देख सकते हैं कि सामने भी कई कमरे बने हुए हैं, क्योंकि ये प्राचीन जगह है। आज से लगभग 250 वर्ष पहले यहाँ पर महात्मा जी रहते थे, और बजरंगबली भी यहाँ विराजमान है। और ये हवन कुंड था, जब बड़ा यज्ञ होता था तो इस हवन कुंड में आहुतियाँ दी जाती थी। और ये महाराज जी की समाधि है, समाधि स्थल। उस जगह पर अब आ चुके हैं जिसका हमें इंतजार था बेसब्री से, उस जगह को देखने के लिए। महात्मा जी की वो गुफा कौन सी है जहाँ पे वो तपस्या करते थे, तो गुफा ये है रही सामने, ये गुफा है। ये अंदर बहुत अंदर तक गई हुई है, बहुत अंदर तक ये गुफा गई हुई है। और कुछ दूर कोशिश करते हैं जाने की हम। तो ये देखिए पूरी चट्टानें जो हैं लटकी हुई हैं। अब इसके अंदर जाते हैं, ये पूरी गुफा है। अंदर कुछ ऐसा आवाज महसूस होता है कि अंदर कोई है, पानी की कलकलाहट भी सुनाई देती है। ये पूरी बहुत दूर तक गुफा है, और सिद्ध बाबा इसी गुफा में अंदर बैठकर तपस्या करते थे। और यहाँ पे उनके और जो साधु संत होते थे बैठते थे, सिद्ध बाबा एकदम अंदर बैठते थे। बहुत अंदर गुफा है, आज तक इस गुफा के अंदर कोई नहीं जा पाया। यहाँ पे चौड़ी दिख रही है, और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे पतली होती जाती, फिर अंदर चौड़ाई है। तो आज तक कोई पूरी तरह अंदर तक नहीं जा पाया। और इधर भी देखिए कितना चट्टानों के नीचे कितनी पुरानी चट्टानें हैं, और एकदम मजबूत आज भी हैं। यहाँ से सिद्ध बाबा चढ़ा करते थे,
आज भी उनके यहाँ पे पैरों के निशान बने हुए हैं। कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि महाराज जी यहाँ पे हमारे साथ आए थे। उन्होंने बताया था कि भगवान श्री राम जब यहाँ वनवास में थे तो इसी जगह पर वो भी आकर बैठते थे। भगवान श्री राम भी इस जगह में आए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो चट्टानें हैं कैसे लटकी हुई हैं, कितनी घन। अब थोड़ी चलते हैं कमरे के अंदर भी देखते हैं कि और क्या है। तो साथियों आपने देखा कि कितनी दिव्य जगह है और आप देखिए अब यहाँ पर दिव्य जगहें हैं। ऐसी जगहों पे साधु महात्मा रह के तपस्या करते थे। अब यहाँ से ये उस समय ये देखिए जो ये बिल्डिंग टूट रही है, पुरानी बिल्डिंगें हैं, ये उनका सब सामान पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, नक्काशीदार भी है। और ये पुरानी जो पद्धति थी घर बनाने की, लोग अपने यहाँ पे नाम भी लिख गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये क्या है, तीर्थ है, संतों का तीर्थ। जो दिव्य पुरुष होते हैं, सोचिए इतने घनघोर जंगल में आज से 250 वर्ष पहले यहाँ कैसा रहा होगा, कितने जंगली जानवर रहे होंगे, कितनी अव्यवस्थाएं रही होंगी, लेकिन संत ऐसी जगहों पर आके तपस्या किए हैं और यहाँ पे जन कल्याण के लिए काम किए हैं। और आज भी ये जगह गवाह है कि यहाँ सिद्ध पुरुष रहते थे और ये उनकी सोने वोने की व्यवस्था थी। जो उनके भक्त लोग भी उस समय आते रहे होंगे, उनके सोने की व्यवस्था थी यहाँ पर। और जब ये ठीक से बना रहा होगा, देखिए यहाँ पर भी एक दरवाजा है, लेकिन ये दीवार पूरी जो है टूट चुकी है। और यहाँ पे ऊंचाई में देखिए पहाड़ पूरा लटका हुआ है और इस पहाड़ में आज भी पूरी तरह पानी निकलता रहता है, शुद्ध जड़ी बूटियों का पानी। और ये जो मंदाकिनी उद्गम स्थल है, एक ऐसी नदी है जिसका वर्णन हमारे पुराणों में, ग्रंथों में भी पाया जाता है। तो साथियों हम लोग ऊपर से भी सिद्ध बाबा की गुफा जो है वहां गए थे, वहां से दर्शन करके वापस आए हैं। अब महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले महाराज का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, गिर गए थे, तो हाथ में चोट भी लग गई थी। इस कारण महाराज जी ऊपर हमारे साथ गए नहीं थे। नहीं, महाराज जी हमारे साथ ऊपर जाते और वहाँ पे सब चीज बताते। तो महाराज जी से यहीं बैठकर हम लोग पूछ ले रहे हैं। महाराज जी, सिद्ध बाबा की गुफा है, ये लगभग कितने वर्ष पुरानी है? हमें तो ये पता था कि 250 वर्ष पुरानी है। नहीं, गुफा तो ये जब से धरती है तब से है। जी जी, ठीक है। महाराज जी वहाँ की पे प्राकृतिक नेचुरल जो बनी हुई पत्थर की जी जी दतार है, उसी में गुफा टाइप की है जी। तो इसका कोई अंदाजा नहीं कि कितने वर्षों की है जी। रही। फिलहाल ये जो आश्रम बना हुआ है वहाँ निर्माण है जी। एक अम्बरदास जी महात्मा थे जी, जिनको सिद्ध बाबा करके उनको लोग बाग यहाँ कहते थे। तो यहाँ के जो भी हमको पुराने लोग मिले और उसमें एक पत्थर में जो यज्ञशाला बनी हुई है और हवन कुंड है, वहीं पर लेख लिखा हुआ है, संबंध लिखा हुआ है। अच्छा। उसके आधार से एक बार हमने उसका अंदाज लगाया था, तो लगभग 500-600 वर्ष पुरानी, 500-600 वर्ष पुरानी वो जगह समझ में आती है। जी जी। पहले हम तो उसमें देखे तो कमरे बने हुए थे, आज तो खंडहर के टाइप की हो गई है जी महाराज, इसलिए कि वहाँ दूध है नहीं, काली चाय बना। काली। तो बहुत से महात्मा आते हैं, रहते हैं, भजन करते हैं, चले जाते हैं जी, किंतु वहाँ कोई स्थायी नहीं रुक पाता, स्थायी नहीं रुक पाते, इसलिए कि साधन नहीं है। जी। पहले महात्मा लोग ज्यादातर निर्जन जगह में रहते जी थे। जी। जैसे पहले आज यही जहाँ बैठे हैं, ये भी जंगल ही है, घोर जंगल था जी। हमारे अनंत श्री रघुवीर दास जी महाराज जी के द्वारा ये जो धूना जलाया गया, वहाँ धूना है, जलता है, अखंड धूना है। जब से उन्होंने जलाया तब से बुझा नहीं। यही धूना जलने के बाद यहाँ भगवान आए, वनवासी भगवान जी। हमारे महाराज जी को सपना दे करके जी। आए थे। दुकान का नाम भी बताए थे, दुकानदार का नाम भी बताए थे, गली नंबर भगवान सपने में उनको बताए थे जी। जब से भगवान का यहाँ आना हुआ तब से यहाँ इतना बड़ा विकास हुआ। भगवान चल के यहाँ पे आए थे महाराज जी के पास। और जो इतिहास है हमारा वो भी ये बताता है कि यात्री के आश्रम जब प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भयो,
जी अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। जी और मंदाकिनी गंगा का जो उद्गम स्थान है, तो राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम की भक्ति वहीं है जहाँ सुरसरी की धारा है। तो सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, जो सब पाठक पोतक डाकन, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निस्तप बलयानी। जी सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, जो सब पाठक पोतक डाकन। ये जो है सुरसरी नाम की धारा जो पाताल में चली गई थी, जी भगवान शंकर के जटाओं से पहली बूंद जो गई थी वो पाताल में चली गई थी। दूसरी बूंद जो है आकाश में गई, जो आकाशीय गंगा है जिससे वर्षा होती है। ये पाताली गंगा जो है फिर प्रकट हुई अनुसुईया माता के निजी तपोबल से, ये प्रकट हुई थी, जी किंतु बीच में कुछ लुप्त हो गई थी। जब हमारे रघुवीर दास जी महाराज यहाँ घोर जंगल में आए रहते थे, तो यहाँ के क्षेत्रीय जनता जो है, यहाँ पाठा क्षेत्र की जो है, जी आते थे लोग बाग बताए कि पहले यहाँ गड्ढों में थोड़ा था, आज भी परमहंस आश्रम की बगिया में कुआं है, उस कुआं से लोग बाग पानी का निस्तार करते थे। वैसे कोई रहता नहीं था, परमहंस जी वहाँ रहते थे, यहाँ हमारे बनवासी महाराज रहते। उनकी सामने तो भगवान स्वयं आए, अनुसुईया जी ने साक्षात उनको दर्शन दिया, जी और उनके साथ में जो गृहस्थ लोग थे, दूर थे, उनको भी दर्शन हुए एक नारी रूप में। कभी कोई ऐसी भक्तों से बात पड़ गई थी तो महाराज जी से लोगों ने कहा कि महाराज जी ये तो सतयुग की बात है, आज कलयुग लगा हुआ है, ऐसे कैसे हो? कहीं नहीं, आज भी कोई चाहे, ये अमर ऋषि हैं, यदि कोई साधक हो उस स्तर का जब होगा तभी उसे उनका दर्शन संभव है, और दूसरों को भी करा सकते हैं, किंतु अब नहीं होंगे जो दूसरों को दर्शन करा सकें। पहले तो स्वयं भी दर्शन करना स्वयं दुर्लभ हो जाएगा लोगों को, दुर्लभ है। वो ऐसा हमने यहाँ का स्वयं भी कुछ चीज़ों का अनुभव किया। एक बार तोता रूप में यहाँ हमारी अखंड रामायण चलती थी, जी पहले ये आश्रम पूरा नहीं बना हुआ था, छोटी सी मढ़ुलिया थी हमारे यहाँ, मंदिर का थोड़ा छोटा था, एक दो कमरे इधर धोनी के बगल से बने हुए थे। जी ये तो झोपड़ी थी, सन 2020 में ये जो है झोपड़ी का परिवर्तन हुआ है। नहीं, घास की झोपड़ी में ही हमारे गुरुदेव भगवान रहते थे, वैसे मैं भी उसी जगह में रहता हूँ। बैठा बैठा महाराज जी चाहे तोते के सोने रूप का, में यहाँ पे आए, शयन करने का हमारा वही दिन है। तोते के रूप में महाराज जी कैसे आए थे? ये बहुत पुरानी बात है, ये 90 की बात है। जी तो वह रात्रि में रामायण, एक गुप्ता कानपुर का था लड़का, जी वो बाँच रहा था, जी उसी टाइम में आकर के वो एक जंगला था वहीं पर बैठ गया था, जी बैठा रहा, पूरी रात रहा। फिर इसके बाद गया तो गद्दी में, महाराज जी की गद्दी में बैठा रहा, फिर जैसे बेल के पेड़ में बैठा रहा। फिर इसके बाद 24 घंटा के बाद वो कहाँ गया, कहाँ, यहाँ दूध रोटी दी गई, मिर्चा दिया गया तो खाया, और इसके बाद पेड़ में बैठ गया। अदृश्य हो गए। तो हमारे गुरु महाराज थे, उन्होंने कहा कि ले आओ दूध, इसको खिलाओ पिलाओ। गुरु जी।